बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, इससे पहले आप सफ़ा नंबर 14 और सफ़ा नंबर 15 का सबक पढ़ चुके हैं, जिसमें माजी बईद और माजी इस्तिमरारी का सबक आपको पढ़ा दिया गया था। आज हम सफ़ा नंबर 15 के बिल्कुल नीचे में माजी शक्किया के सेगे और उनसे फ़िक्रे, तो आप देख लें कि माजी शक्किया क्या होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? माजी एहतमाली। एहतमाली और शक्किया दोनों एक ही नाम है। शक्किया का मतलब क्या है कि ज़माने गुजरे हुए में, माजी तो है ही है, और शक्किया कि ज़माने गुजरे में किसी काम के होने या करने में शक पैदा हो जाए। जैसे आपसे कोई पूछे कि तुमने फला काम किया था, तो आप कहते हैं हो सकता है किया था, या हो सकता है नहीं किया। तो जिसमें सकता लग जाता है ना कि हो सकता है मैंने किया था, इसी को शक्किया कहते हैं। फारसी जबान में भी और अरबी जबान में, दोनों में ये आता है। तो इसीलिए इसको याद रखिए कि जब अरबी आप पढ़ेंगे तो आसानी पैदा हो जाएगी, यही समझ लेंगे। तो माजी शक्किया के सेगे और उनसे फिक्रे। करदन मसदर से यहाँ माजी शक्किया की पहले गर्दान दे रहे हैं। करदह बाशद, वो किया होगा, यानी किया होगा, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, यकीन नहीं है, किया होगा, हो सकता है, ना किया हो, ये वैसा भी हो सकता है। तो करदा बाशद वो किया होगा, करदा बाशद वो सब किए होंगे, करदा बाशी तू किया होगा, करदा बाशे तुम सब किए होंगे, करदा बाशम मैं किया हूँगा, करदा बाशेम हम सब किए होंगे। अब इससे जो जुमले बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। ऊ कारे शुमा करदा बाशद, ऊ माने वो, कारे शुमा तुम लोगों का काम, करदा बाशद किया होगा, ऊ या वो तो उसने तुम लोगों का काम किया होगा। तो वो और उस दोनों तर्जमा कर सकते हैं। आहा चे करदा बाशंद, आहा उन लोगों ने, चे करदा बाशद क्या किया होगा। मन आजा रफ्ता बाशम, मैं आजा उस जगह, रफ्ता बाशम गया हूँगा, यानी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है मैं उस जगह गया हूँ। माँ ई किताब रा दीदा बाशेम, माँ हम लोगों ने, ई रा ई किताब इस किताब, रा मने को, तो हम लोगों ने इस किताब को दीदा बाशेम देखा होगा। तू बमस्जिद नमाज करदा बाशी, तू मस्जिद में नमाज करदा बाशी किया होगा। तो किया हुआ तो नहीं बोलते हैं, बल्कि पढ़ना बोलते हैं। तो तू मस्जिद में नमाज करदा बाशी पढ़ा होगा। शुमा चे दीदा बाशेद, तुम लोगों ने, चे दीदा बाशेद क्या देखा होगा। दीदन मस्दर से आ गया तो देखने के माना हो गए, तो दीदा बाशेद क्या देखा होगा। अब देखिए सफ़ा नंबर 16 पे इसके एक जुमला और रह गया है, और ये थोड़ा लंबा जुमला है, इसलिए आप इसको गौर से एक एक हर्फ को समझ लीजिए। और ये फारसी जबान का एक मुहावरा भी है, यानी आम बोलचाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है फारसी जबान में। देखिए, ता मर्द सुखन न गुफ्तह बाशद, ता मने तक, मर्द मने आदमी, सुखन मने बात, न गुफ्ता बाशद नहीं कहा होगा। तो ता का तक में थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, जब तक, तो जब तक आदमी बात नहीं कहा होगा। ऐबो हुनरश न हुफ्तह बाशद, ऐब के मने ऐब और हुनर के मने हुनर। तो ऐबो हुनरश, उसका ऐब और हुनर, यानी उसके अंदर क्या कमाल है, क्या खूबी है और क्या ऐब है उसके अंदर, दोनों तब तक आदमी को नहीं पता चलता है जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। तो नहुफ्ता बाशद ये नहुफ्तन मसदर से है, इसके माने होते हैं छुपना। तो ये नून आप ये ना समझिएगा कि ये नून नहीं का है, यानी इसका तर्जमा हम क्या है, मनफी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि नगुफ्ता में नून तो नहीं वाला है, जिसमें ना का तर्जमा होगा, लेकिन नहुफ्ता में ये मसदर का नून है। तो तामर्द सुखन नगुफ्ता बाशद, जब तक आदमी बात नहीं कहा होगा। ऐबो हुनरश नहुफ्ता बाशद, उसका ऐबो हुनर छुपा होगा। तो ये माजी शक्किया का बयान हो गया। अब आगे देखते हैं माजी तमन्नाई के सेगे और उनसे फिक्रे। माजी तमन्नाई यानी जमाना गुजरे हुए में किसी काम की तमन्ना हो कि काश कि मैंने ये काम कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो आदमी बड़ा तमन्ना करता है, काश कि मैंने फला वक्त ही ये काम कर लिया होता, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ तमन्ना होती है, वो अब तमन्ना करने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कहावत मशहूर है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब चिड़िया तो चुग गई खेत, अब पछता के क्या होगा। तो ऐसे ही पछताने को क्या कहते हैं, माजी तमन्नाई। अब माजी तमन्नाई का सबक देख लेते हैं। रफ्ते, रफ्ते इसका तर्जमा करेंगे
काश कि वह जाता, यानी गया तो नहीं, काश कि वह चला जाता। जैसे माँ बाप कहते हैं काश कि मेरा बच्चा मदरसे चला गया होता तो आज पढ़ लिया होता तो अच्छा आलिम बन जाता। तो ऐसे ही ये तमन्ना है सिर्फ, यानी उस वक्त नहीं गया और अब सिर्फ तमन्ना ही कर सकते हैं। तो रफ्ते, काश कि वो गया होता, रफ्तन दे, काश कि वो सब गए होते, रफ्त में, काश कि मैं गया होता। तो माजी तमन्नाई में सिर्फ 3 सेगे आते हैं, या तो उस आदमी की बात हो जो सामने नहीं है, या सिर्फ आदमी अपनी बात करे। तो तमन्ना और ख्वाहिश आदमी इन्हीं तीनों के लिए करता है। अब देखिए इनसे मिलके जो जुमले आते हैं वो कैसे बनेंगे। अगर महमूद आ जा रफ्ते बाज न गश्ते, अगर महमूद आ जा उस जगह रफ्ते गया होता, बाज न गश्ते फिर वापस न आता। तो बाज बने फिर और न गश्ते, गश्तन मस्दर से लौटना पलटना, तो न गश्ते नहीं वापस आता। अगर मन बखाना बूद में तुरा किताबे खुद दाद में, मन बखाना अगर मैं घर में, बूद में बूदन मस्दर से होना रहना, अगर मैं घर में होता, तुरा तुझको, किताबे खुद अपनी किताब, दाद में दिया होता। तो अगर मैं घर में रहता तो जरूर तुझको अपनी किताब देता, लेकिन घर ही नहीं था। अगर ई मर्दुम किताबे खुदा खान दंदे गुमराह न शुदंदे, ई मर्दुम ये लोग, अगर ये लोग किताबे खुदा, खुदा की किताब, खान दंदे पढ़ते, अगर ये लोग खुदा की किताब पढ़े होते, गुमराह न शुदंदे तो गुमराह न होते। लेकिन खुदा की किताब इन्होंने पढ़ी नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए क्या हुए, गुमराह हो गए। अगर शुमा मी नविश्तेद खुशखत मी शुदेद, अगर तुम लोग लिखे होते, नविश्तर मजदर से नविश्तेद, अगर तुम लोग लिखे होते तो खुशखत मी शुदेद तो अच्छी तहरीर वाले होते। अब यहाँ देखिए माजी इस्तिमरारी है, ये मी और हमने बताया था ना कि फेल पे आ जाए तो माजी इस्तिमरारी, लेकिन माजी इस्तिमरारी भी कभी कभी माजी तमन्नाई के माने में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर तुम लोग लिखते तो अच्छी तहरीर वाले होते, लेकिन तुम लोगों ने लिखा नहीं इसलिए तहरीर भी अच्छी नहीं हुई। अगर माँ वो मदरसा मी रफ्तेम अशुमा गुजश्तेम, अगर हम लोग मदरसा जाते या गए होते, माँ हम लोग, व मदरसा मदरसे को या मदरसे में, तो अगर हम लोग मदरसे में मी रफ्तेम गए होते, अशुमा गुजश्तेम तो तुम लोगों से आगे निकल जाते। जैसे बहुत से बच्चे तुम कहते हैं ऐसी बातें कि अगर मैं भी गया होता मदरसे तो मैं क्या होता, तुमसे ज्यादा ही अच्छा पढ़ लिया होता, लेकिन जब गए होते तब ना, अब तो सिर्फ कहने की बात रह गई। तो अगर माँ वो मदरसा मी रफ्तेम, अगर हम लोग भी मदरसा गए होते, अशुमा गुजश्तेम तो तुम लोगों से आगे निकल जाते। असुखनम मी शुनीदी, सुखनम मेरी बात, मी शुनीदी तू सुना होता, तो अगर तूने मेरी बात सुनी होती। किताबे खूबे, किताब मने किताब, खूब मने अच्छी, खूबे बहुत अच्छी, अज दस्त मने हाथ, तो दस्त मने हाथ, अज मने से, तो अगर तूने मेरी बात सुनी होती। किताबे खूबे अज दस्त, हाथ से एक अच्छी किताब नमी दादी नहीं दिया होता, तो तूने मेरी बात सुन ली होती तो अपने हाथ से एक अच्छी किताब नहीं देता, यानी गुम नहीं करता। तो ये माजी तमन्नाई है जिसमें सिर्फ तमन्ना रह जाती है, लेकिन उसके पूरे होने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी सिर्फ क्या है, बाद में चल के तमन्ना ना करते रह जाएं। इसलिए आज जो सबक चल रहा है, रोजाना का सबक रोजाना पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ तमन्ना करना पड़े कि काश कि मैं उसी वक्त पढ़ लिया होता तो आज इतना मुश्किल ना होता। तो इसलिए आज आपके लिए अच्छा मौका है, तो आप सबक को पढ़ते रहें कि बाद में तमन्ना ना करना पड़े। चलिए अब आगे हम देखते हैं फेल मुस्तकबिल के सेगे। ये फेल मुस्तकबिल पढ़ के आज का सबक मुकम्मल किया जाएगा। तो फेल मुस्तकबिल के सेगे और उनसे फिक्रे। फेल मुस्तकबिल, माजी की बात खत्म हुई, माजी की बात खत्म होते ही डायरेक्ट फेल मुस्तकबिल आ गया। माजी यानी पास्ट जो गुजर गया है, और मुस्तकबिल जो आइंदा आने वाला है, यानी प्रेजेंट की बात छोड़ दिया इन्होंने, प्रेजेंट नीचे आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसकी वजह मैं वही बताऊंगा आपको। तो फेले मुस्तकबिल किसको कहते हैं? फेले मुस्तकबिल का मतलब होता है कि जो अब फ्यूचर है, कहते हैं ना फ्यूचर हमारा कैसा होगा, आगे हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, तो उसी को मुस्तकबिल कहते हैं कि आइंदा जो जमाना आने वाला है, आज के बाद, इस लम्हे के बाद जो भी जमाना आ रहा है वो सब मुस्तकबिल है। और जिस वक्त में इंसान जी रहा है ये क्या है? प्रेजेंट है।
اور یہ حال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال۔ تو فعل مستقبل کے سیغے، تو مستقبل کا جو سیغہ ہے یعنی اس کے ایک گردان بنا کے آپ کو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد اس سے جملے بنائیں گے۔ چلیے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فعل مستقبل کے سیغے اور ان سے جو جملے ہیں وہ کیسے بنیں گے۔ تو ماضی کا جو سیغہ ہوتا ہے، ماضی تو آپ جانتے ہیں کہ مصدر سے نون گرا کے ماضی بن گیا، اسی ماضی کے شروع میں لفظ خواہد بڑھا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل مستقبل بن جائے گا۔ تو جس مصدر کا بنانا ہو اس کے شروع میں صرف لفظ خواہد بڑھائیے، ماضی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے رفتن مصدر سے کیا آیا؟ رفت، ماضی مطلق ہو گیا، اب یہ رفت ہی رہے گا، اس کے شروع میں خواہد بڑھ گیا۔ اب جو چینجنگ ہوگی سیغوں کے اعتبار سے وہ خواہد میں ہوگی، رفت میں نہیں ہوگی۔ خواہد رفت، خواہند رفت، خواہی رفت، یعنی رفت تو ایسے ہی رہے گا، خواہد جو بڑھا ہے اس میں سیغوں کے اعتبار سے نون دال، یا دال، میم اور یا میم کی چینجنگ کر کے سیغے بنائیں گے۔ تو خواہد رفت، رفتن مصدر جانا، خواہد رفت وہ جائے گا، یعنی آئندہ کی بات ہو رہی ہے۔ خواہند رفت وہ سب جائیں گے، خواہی رفت تو جائے گا، خواہد رفت تم سب جاؤ گے، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہم رفت ہم سب جائیں گے۔ چلیے اب ان سے جملے بنا کے دیکھتے ہیں کہ جملے کیسے بنیں گے۔ تو کجا خواہی رفت، تو کہاں جائے گا، کجا میں نے کہا، خواہی رفت جائے گا۔ بمسجد خواہم رفت، مسجد جاؤں گا۔ خواہم رفت، خواہم میں میم آ گیا، پتہ چل گیا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، متکلم کی بات، رفت میں تو کوئی چینجنگ ہونی نہیں ہے۔ تو بمسجد خواہم رفت، میں مسجد جاؤں گا۔ ای مردم کجا خواہند رفت، یہ لوگ، ای مردم یہ لوگ، کجا میں نے کہا، خواہند رفت جائیں گے۔ مدرسہ خواہند رفت، مدرسہ جائیں گے۔ آجا چے خواہند کرد، اس جگہ چے میں نے کیا، کردند کریں گے، خواہند کرد یعنی کیا کریں گے۔ پسران خود، اپنے لڑکوں کو، خواہند دید دیکھیں گے، یعنی اپنے لڑکوں کو دیکھنے جائیں گے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ شما کجا خواہد نشست، تم لوگ، کجا میں نے کہا، خواہد نشست بیٹھو گے۔ نشستن مصدر سے اس لیے خواہد نشست میں بیٹھنے کا ترجمہ ہو گیا۔ ما بیرون مسجد خواہم نشست، ما ہم لوگ، بیرون مسجد مسجد کے باہر، بیرون کے معنی باہر اور اندرون کے معنی اندر ہوتا ہے، تو بیرون مسجد ہم لوگ مسجد کے باہر خواہم نشست بیٹھیں گے۔ احمد بمدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ جائے گا۔ شنیدہ ام امروز نہ خواہد رفت، یعنی ایک سوال تھا کہ احمد مدرسہ جائے گا، شنیدہ ام میں نے سنا ہے، امروز آج، نہ خواہد رفت نہیں جائے گا، یعنی آج اس کا دل نہیں ہے یا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، جو بھی وجہ ہے وہ آج مدرسہ نہیں جائے گا۔ تو ماضی تمنائی اور فعل مستقبل کی بھی بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد مضارع کی بات شروع ہوگی۔ تو مضارع کیا ہے اور اس کے اندر کیا باتیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ کو اگر سبق میں کوئی دقت ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کسی بھی لفظ کے پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو آپ میسج کریے، انشاءاللہ اس کا میسج میں جواب دے دیا جائے گا۔ ضرورت ہوگی تو پھر اس کو الگ سے باضابطہ ویڈیو کے اندر واضح کر دیا جائے گا۔ تو آپ اس چینل سے جڑے رہیے اور انشاءاللہ اسی طرح کے قیمتی اسباق اور کتابیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔